जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा में आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति तथा मंगल का वास हो। आज रविवार 31 मई 2026 के शुभ दिन हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान का स्मरण करते हुए आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके पश्चात चिंता से व्याकुल राजा दृढ़धन्वा के महल में एक दिन महर्षि वाल्मीकि पधारे, जिनकी वाणी से धर्म प्रकट होता था, जिनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता था। ऐसे परम तेजस्वी ऋषि को आते देखकर राजा तत्काल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। वह दौड़कर उनके समीप गया और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राजा ने श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा की, उत्तम आसन अर्पित किया और उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस पवित्र चरणामृत को मस्तक पर धारण किया। उस समय उसके हृदय में वन में सुने गए उस रहस्यमयी शुक पक्षी के वचन बार बार गूंज रहे थे। हाथ जोड़कर वह अत्यंत विनीत स्वर में बोला, हे प्रभु, आज मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे अनेक जन्मों की साधना पूर्ण हो गई हो। आपके चरणों की कृपा से मेरे जीवन का सबसे बड़ा मनोरथ सिद्ध हुआ है। हे जगत को पवित्र करने वाले महात्मन, आपके दर्शन से मेरा अंतःकरण आनंद से भर उठा है। श्री नारायण जी बोले, राजा के ये विनम्र वचन सुनकर वाल्मीकि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहभरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारे हृदय में कोई गहरी चिंता प्रतीत होती है। तुम निःसंकोच होकर अपनी बात कहो। साधुजनों के समक्ष मन का भार हल्का करना ही हितकारी होता है। तब राजा दृढ़धन्वा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवा, आपकी कृपा से मेरे पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। राज्य, धन, परिवार, यश और सम्मान सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे दिन रात व्याकुल किए रहता है। एक दिन मैं शिकार के उद्देश्य से वन में गया था। वहां एक विशाल वटवृक्ष की छाया में विश्राम करते समय मेरी दृष्टि एक शुक पक्षी पर पड़ी। तभी उसने एक अद्भुत श्लोक कहा, जिसे सुनकर मेरा मन विचलित हो उठा। उस पक्षी ने कहा कि मनुष्य संसार के सुखों में इतना डूब जाता है कि आत्मा का चिंतन ही भूल जाता है और फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे होगा। हे ब्रह्मर्षि, मैं उस वचन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि मुझे यह वैभव, ये राज्य और यह सुख किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा की जिज्ञासा सुनकर वाल्मीकि मुनि कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्होंने प्राणायाम करके ध्यान लगाया और योग बल से उसके पूर्व जन्मों का चिंतन किया। फिर अपनी करुणामयी वाणी में बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वह रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर निवास करने वाले सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। तुम सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेते और सदा वेदाध्ययन तथा भगवान के स्मरण में लगे रहते थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। वह तुम्हारी सेवा उसी प्रकार करती थी जैसे माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं। तुम दोनों धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु एक ही दुख था जो भीतर ही भीतर तुम्हें तोड़ रहा था। अनेक वर्षों के बाद भी तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन यही पीड़ा तुम्हारे हृदय में इतनी बढ़ गई कि तुम अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, इस संसार में संतान का सुख अत्यंत दुर्लभ माना गया है। मनुष्य चाहे कितना ही धनवान, विद्वान या यशस्वी क्यों न हो, यदि उसके आंगन में संतान की किलकारी न गूंजे तो हृदय का एक कोना सदा सूना ही रहता है। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, यज्ञ किए, दान दिए, भगवान की भक्ति की, परंतु आज जब अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ तो लगता है मानो कोई बहुत बड़ा अभाव अभी भी शेष है। न मैंने किसी पुत्र को गोद में खिलाया, न उसे वेदों का ज्ञान दिया, न उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे। यह विचार आते ही मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। यदि इसी अवस्था में मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव कैसे होगा। अपने पति के मुख से ऐसे दुख भरे वचन सुनकर गौतमी का हृदय भी द्रवित हो उठा, किंतु वह धैर्य और विवेक से परिपूर्ण थी। उसने प्रेमपूर्वक अपने पति का हाथ थाम लिया और मधुर स्वर में बोली, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता।
जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसे सांसारिक दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। संसार में पुत्र का सुख जितना मधुर दिखाई देता है, कभी कभी वही दुख का कारण भी बन जाता है। अनेक महापुरुषों ने पुत्र मोह के कारण कष्ट भोगे हैं, इसलिए केवल संतान की इच्छा में अपने मन को दुखी करना उचित नहीं है। किंतु यदि आपके हृदय में पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। संसार के पालनहार भगवान श्रीहरि भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी मनोकामना कभी निष्फल नहीं जाती। हे नाथ, आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। वे कृपालु हैं, भक्तवत्सल हैं और असंभव को भी संभव बनाने वाले हैं। गौतमी के ये वचन सुनकर सुदेव के हृदय में आशा का दीपक पुनः प्रज्वलित हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वो संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करेगा। कुछ समय बाद वह अपनी धर्मपत्नी के साथ ताम्रपर्णी नदी के पवित्र तट पर पहुंचा। वहां दोनों ने स्नान किया और भगवान का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या का आरंभ किया। धीरे धीरे सुदेव ने भोजन त्याग दिया। कभी सूखे पत्तों का सेवन करता, कभी केवल जल पीकर ही दिन व्यतीत कर देता। उसके मन में केवल एक ही भाव था, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए। तपस्या इतनी कठोर थी कि समय का भान ही नहीं रहा। वर्षों बीतते चले गए, परंतु सुदेव का संकल्प अटल रहा। उसका शरीर दुर्बल होता गया, किंतु भक्ति और विश्वास निरंतर बढ़ते गए। जब उसकी तपस्या ने असाधारण रूप धारण कर लिया तो उसका प्रभाव तीनों लोकों में अनुभव किया जाने लगा। देवगण भी आश्चर्य करने लगे कि यह ब्राह्मण किस अद्भुत धैर्य और श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर रहा है। अंततः भक्तों की पुकार सुनने वाले भगवान श्रीहरि का हृदय करुणा से भर उठा। एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। गरुड़ की विशाल पीठ पर विराजमान भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप नवनीत मेघ के समान श्याम था। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उनके मुखमंडल की आभा देखकर दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। भगवान के दिव्य दर्शन पाकर सुदेव का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वह भूमि पर दंडवत लेट गया और बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगा। उस समय उसका हृदय कृतज्ञता और भक्ति से भर गया था। वो प्रभु की ओर निहार रहा था, मानो वर्षों की साधना आज साकार हो गई हो। तभी भगवान ने करुणामयी मुस्कान के साथ अपने भक्त की ओर देखा और उसे उठने का संकेत दिया। प्रभु की वह मधुर दृष्टि सुदेव के समस्त कष्टों को हर लेने वाली थी। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान की स्तुति करने लगा। उसी समय उसके मुख से निकले हुए वे शब्द इतने भावपूर्ण थे कि उन्हें सुनकर स्वयं देवगण भी आश्चर्य करने लगे और सुदेव ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जिनके दर्शन के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। आपकी कृपा के बिना किसी जीव को आपका साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो धर्मपरायण, सदाचारी और आपके चरणों की भक्त हो। अपने भक्त की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सुदेव, तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और अटूट विश्वास ने हमें संतुष्ट कर दिया है। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। वह तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगा और धर्म के मार्ग पर चलकर अनेक लोगों का कल्याण करेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रभु के दर्शन और वरदान को पाकर सुदेव और गौतमी का हृदय आनंद से भर उठा। वे अपने आश्रम लौट आए और पूर्व की भांति भगवान की भक्ति में लगे रहे। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से गौतमी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से उनके जीवन में मानो नया प्रकाश आ गया। जिस घर में कभी सन्नाटा था, वहां अब किलकारियां गूंजने लगीं। माता पिता उसे देखकर प्रसन्न होते और भगवान का धन्यवाद करते। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह रूपवान, विनम्र और बुद्धिमान था। उसके सद्गुणों को देखकर सभी लोग प्रसन्न होते। सुदेव और गौतमी को अब ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका जीवन पूर्ण हो गया हो। किंतु संसार में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। एक दिन एक महात्मा उनके आश्रम में पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जाते समय उस महात्मा की दृष्टि बालक पर पड़ी। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, यह बालक अत्यंत भाग्यशाली है।
परंतु इसके जीवन में एक कठिन परीक्षा भी आने वाली है। महात्मा के मुख से ये सुनकर सुदेव और गौतमी दोनों चिंतित हो उठे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट बताइए। तब महात्मा बोले, घबराओ मत। भगवान की कृपा जिस पर होती है उसके संकट भी अंततः कल्याण का कारण बनते हैं। इतना कहकर वे वहां से चले गए। महात्मा के शब्द सुनकर सुदेव के मन में अनेक विचार उठने लगे। वह बार बार सोचता कि आखिर वह परीक्षा क्या होगी। दूसरी ओर गौतमी भगवान का नाम लेकर स्वयं को धैर्य बंधाती रहती। समय बीतता गया और बालक युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। उसके भीतर विनम्रता और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और माता पिता की सेवा में लगा रहता। उसके मधुर स्वभाव के कारण सभी लोग उससे प्रेम करते थे। एक दिन सायंकाल के समय जब वह नदी के तट पर बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा था, तभी वहां एक वृद्ध साधु पहुंचे। बालक ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन दिया। साधु उसकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, कभी भगवान पर से अपना विश्वास मत खोना। जो भक्त कठिन समय में भी प्रभु का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। साधु के ये शब्द बालक के हृदय में उतर गए। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में यही वचन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाले हैं। उधर नियति भी धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी और वो समय निकट आता जा रहा था जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेकर संसार को भक्ति की महिमा दिखाने वाले थे। उसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सुदेव और गौतमी के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन प्रातःकाल जब सुदेव अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्रीहरि की पूजा में लीन थे, तभी उनके आश्रम के द्वार पर कुछ ऋषि मुनि पधारे। सुदेव ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, आसन दिया और विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा में लग गए। भोजन के पश्चात जब सभी मुनि प्रसन्न होकर बैठे, तब उनमें से एक वृद्ध तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, हे सुदेव, संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। ये सुनकर सुदेव के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, यदि ऐसा है तो कृपा करके बताइए कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब वो तपस्वी बोले, जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन का मार्ग बदलने लगता है। भगवान की भक्ति वह दीपक है जो सबसे घोर अंधकार को भी दूर कर देती है। इसी कारण संतजन सदा नाम स्मरण और सत्कर्मों का महत्व बताते हैं। मुनि के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावविभोर हो गए। उसी समय सुदेव का पुत्र भी वहां आकर बैठ गया और अत्यंत श्रद्धा से उन दिव्य बातों को सुनने लगा। वृद्ध ऋषि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे बालक, तुम्हारे भीतर भक्ति का जो बीज है उसे कभी सूखने मत देना। जीवन में अनेक अवसर आएंगे जब संसार तुम्हें अपने मोह में बांधने का प्रयास करेगा, परंतु जो भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। बालक ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और उनके शब्दों को अपने हृदय में धारण कर लिया। कुछ समय बाद वे सभी मुनि वहां से विदा हो गए, किंतु उनके वचन आश्रम के प्रत्येक सदस्य के मन में गूंजते रहे। दिन बीतते गए और बालक की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। उसकी बुद्धि, विनम्रता और सेवा भावना देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु दूसरी ओर समय अपनी गति से उस अदृश्य क्षण को भी निकट ला रहा था जिसका संकेत वर्षों पहले महात्मा दे चुके थे। एक रात गौतमी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि आकाश में घने बादल छा गए हैं और एक तेज प्रकाश उसके पुत्र को अपने घेरे में ले रहा है। स्वप्न देखकर वह घबरा उठी। प्रातःकाल उसने यह बात सुदेव को बताई। सुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, हे प्रिय, जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। हमें भय नहीं, विश्वास रखना चाहिए। फिर भी उस दिन से दोनों के मन में एक हल्की चिंता बनी रहने लगी। वे अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते, परंतु कहीं न कहीं उनके हृदय में वह अनजाना भय भी छिपा रहता। उधर बालक अपने माता पिता की चिंता से अनजान भगवान के नाम में मग्न रहता। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी तट पर जाकर पूजा करता और फिर आश्रम के कार्यों में लग जाता। एक दिन जब वो नदी से लौट रहा था, तभी मार्ग में उसकी भेंट एक तेजस्वी साधु से हुई। साधु की आंखों में अद्भुत तेज था और उनके मुख पर अलौकिक शांति दिखाई देती थी। उन्होंने बालक को रोककर कहा, हे पुत्र, आने वाले समय में तुम्हें धैर्य की आवश्यकता होगी। याद रखना,
संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन में भगवान का नाम बस जाए तो कोई भी शक्ति भक्त का अहित नहीं कर सकती। ये कहकर वह साधु आगे बढ़ गए। बालक बहुत देर तक उनके शब्दों के विषय में सोचता रहा। उसे ऐसा लगा मानो भगवान किसी संकेत के माध्यम से उसे किसी बड़ी घटना के लिए तैयार कर रहे हों। और वास्तव में अब वह समय अधिक दूर नहीं था, क्योंकि नियति ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ निर्धारित कर दिया था जहां उसकी भक्ति, उसका विश्वास और उसके माता पिता का धैर्य तीनों की परीक्षा होने वाली थी। उसी दौरान एक दिन आश्रम में दूर देश से आए एक यात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर सुदेव और गौतमी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। उस यात्री ने बताया कि दूर स्थित एक पवित्र तीर्थ में इन दिनों अनेक सिद्ध महात्मा एकत्र हुए हैं और वहां प्रतिदिन भगवान की महिमा का अद्भुत वर्णन किया जा रहा है। जो भी श्रद्धा से वहां पहुंचता है, उसके मन के संदेह दूर हो जाते हैं और जीवन में नया प्रकाश प्राप्त होता है। ये सुनकर सुदेव के मन में उस तीर्थ पर जाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान की इच्छा हुई तो वहां जाकर संतों के दर्शन भी होंगे और धर्म का ज्ञान भी प्राप्त होगा। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर सुदेव अपने पुत्र के साथ यात्रा पर निकल पड़े। गौतमी ने विदा करते समय दोनों के मस्तक पर तिलक लगाया और भगवान से उनकी कुशलता की प्रार्थना की। मार्ग में अनेक वन, पर्वत और नदियां आईं। यात्रा लंबी थी, परंतु पिता और पुत्र दोनों के हृदय में भगवान का नाम था, इसलिए उन्हें कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। चलते चलते वे एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उसी स्थान पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अनेक साधु संत बैठे भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। सुदेव और उनका पुत्र भी वहां जाकर बैठ गए। कथा कहने वाले महात्मा बड़े ही तेजस्वी थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि सुनने वालों का मन सहज ही भगवान की ओर आकर्षित हो जाता था। वे कह रहे थे, मनुष्य को अपने जीवन में चाहे कितना भी वैभव क्यों न मिल जाए, यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वह सब क्षण दूर है। वास्तविक सुख केवल प्रभु की भक्ति में ही है। कथा सुनते सुनते सुदेव और उनका पुत्र दोनों भाव विभोर हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने उस महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है उससे भयभीत मत होना। कभी कभी भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किंतु अंत में उनकी रक्षा भी वही करते हैं। ये सुनकर सुदेव कुछ क्षण के लिए चौंक गए। उन्हें फिर वही पुरानी बात याद आ गई जो वर्षों पहले एक महात्मा ने उनके पुत्र के विषय में कही थी। हालांकि उन्होंने अपने मन को संभाला और भगवान का स्मरण करते हुए आगे की यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस प्रसिद्ध तीर्थ पर पहुंच गए। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य था। दूर दूर से आए भक्त भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और संतों की वाणी सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। सुदेव और उनका पुत्र भी श्रद्धापूर्वक स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए गए। दर्शन करते समय पुत्र का मन इतना भाव विभोर हो गया कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे सदैव आपके चरणों का स्मरण प्राप्त होता रहे। उसकी यह निष्कपट प्रार्थना सुनकर वहां उपस्थित एक संत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसके हृदय में ऐसी सरल भक्ति हो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उधर समय भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। वह आयु जिसका संकेत वर्षों पहले दिया गया था अब निकट आती जा रही थी। किंतु सुदेव और उसका पुत्र इस बात से अनजान भगवान की भक्ति और तीर्थयात्रा में मग्न थे। उसी तीर्थ में एक रात जब सभी श्रद्धालु विश्राम कर रहे थे तब एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश को देखकर वहां उपस्थित साधु संत भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस दिव्य ज्योति के मध्य से एक तेजस्वी स्वर सुनाई दिया जो कह रहा था कि, हे भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी प्रभु की कृपा से दूर हो जाते हैं। भक्ति वह अमूल्य धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता और जिसे प्राप्त करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये दिव्य वाणी सुनकर वहां उपस्थित सभी साधु संत विस्मित रह गए। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया था और वातावरण में ऐसी दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई थी जैसी पहले किसी ने अनुभव नहीं की थी।
कुछ क्षणों तक सभी श्रद्धालु स्तब्ध होकर उस अद्भुत दृश्य को देखते रहे। तब उस दिव्य स्वर ने पुनः कहा, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी प्रभु की कृपा से दूर हो जाते हैं। भक्ति वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जिसे पाने वाला कभी वास्तव में निर्धन नहीं होता। ये वाणी सुनकर सभी भक्तों के नेत्र श्रद्धा से भर आए। सुदेव और उसका पुत्र भी भूमि पर दंडवत होकर भगवान को प्रणाम करने लगे। थोड़ी ही देर बाद वह प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया, किंतु उसके द्वारा दिए गए संदेश ने सभी के हृदय में एक नई आस्था जगा दी। अगले दिन प्रातःकाल तीर्थ में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने उसमें भाग लिया। सुदेव का पुत्र भी अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा में सम्मिलित हुआ। उसकी विनम्रता और भक्ति देखकर अनेक संत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे। एक वृद्ध संत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक ऐसा अवसर आने वाला है जब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा होगी। उस समय केवल भगवान का नाम ही तुम्हारा सहारा बनेगा। ये सुनकर बालक ने विनम्रतापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिनों तक तीर्थ में रहने के बाद सुदेव ने अपने पुत्र के साथ वापस लौटने का निश्चय किया। दोनों ने संतों से आशीर्वाद लिया और घर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान वे जहां भी रुकते, भगवान की कथा सुनते और सत्संग का लाभ प्राप्त करते। इसी प्रकार अनेक दिन बीत गए। एक सायंकाल वे घने वन से होकर गुजर रहे थे। सूर्य अस्त होने वाला था और चारों ओर हल्का अंधकार फैलने लगा था। तब उन्होंने एक शांत स्थान देखकर वहीं विश्राम करने का विचार किया। सुदेव ने संध्या वंदन की और दोनों भगवान का नाम लेते हुए विश्राम करने लगे। रात्रि का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक वन में एक विचित्र हलचल होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। सुदेव की आंख खुल गई। उन्होंने तुरंत भगवान का स्मरण किया और अपने पुत्र को भी जगाया। दोनों ने मिलकर विष्णु नाम का जप आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वे भगवान का स्मरण करते गए, वैसे वैसे वो भयावह वातावरण शांत होने लगा। कुछ ही समय में सब कुछ सामान्य हो गया। प्रातःकाल जब वे आगे बढ़े तो उन्हें मार्ग में एक महात्मा दिखाई दिए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने सुदेव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। भगवान की कृपा तुम्हारे परिवार पर बनी हुई है। जिस संकट का समय निकट है, वह भी प्रभु की इच्छा से कल्याणकारी सिद्ध होगा। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। सुदेव उनके वचनों का अर्थ सोचते हुए आगे बढ़ने लगे। उधर गौतमी भी घर पर रहकर निरंतर भगवान की आराधना कर रही थी। उसका मन बार बार अपने पुत्र की ओर चला जाता था। वह दिन रात प्रभु से यही प्रार्थना करती कि उसके पुत्र की रक्षा हो और उस पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जिसका संकेत वर्षों से मिलता आ रहा था। नियति अपना कार्य करने के लिए तैयार थी, किंतु दूसरी ओर भगवान की कृपा भी अपने भक्त की रक्षा के लिए जागृत हो चुकी थी। अब आगे जो होने वाला था वह न केवल सुदेव और उसके पुत्र के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि संसार को ये भी दिखाने वाला था कि सच्ची भक्ति के सामने काल का प्रभाव भी क्षीण पड़ जाता है। उसी दिन सायंकाल जब सुदेव और उसका पुत्र अपने नगर की सीमा के निकट पहुंचे, तब उन्हें मार्ग में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने अत्यंत गंभीर समाचार सुनाते हुए कहा कि, हे ब्राह्मण, तुम्हारे नगर में पिछले कुछ दिनों से एक विचित्र घटना घट रही है। नगर के लोग अत्यंत भयभीत हैं और कोई भी इसका कारण समझ नहीं पा रहा। ये सुनकर सुदेव और उसका पुत्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति से विस्तार से बताने का आग्रह किया। तब वो बोला, प्रतिदिन रात्रि के समय नगर के समीप स्थित पुराने वन से रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं। कई लोगों ने वहां एक विचित्र प्रकाश भी देखा है। भय के कारण अब कोई भी सूर्यास्त के बाद उस दिशा में जाने का साहस नहीं करता। ये सुनकर सुदेव कुछ क्षण सोच में पड़ गए। उनके पुत्र ने कहा, पिताश्री, यदि वहां कोई संकट है तो हमें भगवान का स्मरण करते हुए उसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। सुदेव ने अपने पुत्र की ओर देखा। उसके मुख पर भय का नामोनिशान नहीं था, केवल भगवान पर अटूट विश्वास झलक रहा था। ये देखकर सुदेव का हृदय प्रसन्न हो उठा। दोनों नगर पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, परंतु उनके चेहरों पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब नगरवासियों को ज्ञात हुआ कि सुदेव उस रहस्य को जानने का विचार कर रहे हैं, तो वे उन्हें रोकने लगे। सभी कहने लगे, हे ब्राह्मण, वहां जाना उचित नहीं है।
जो भी उस दिशा में गया वह भयभीत होकर लौट आया। किंतु सुदेव ने शांत स्वर में कहा, जहां भगवान का नाम साथ हो वहां भय को स्थान नहीं मिलना चाहिए। उस रात सुदेव, उनका पुत्र और कुछ श्रद्धालु भगवान का नाम जपते हुए उस वन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वातावरण गंभीर होता गया। वृक्षों के बीच से बहती हवा भी एक विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। अचानक दूर से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। कुछ लोग भयभीत होकर पीछे हटने लगे, परंतु सुदेव और उसका पुत्र भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे उस स्थान के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। वर्षों से उपेक्षित होने के कारण वह स्थान सुनसान पड़ा था। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से वातावरण की गंभीरता समाप्त होने लगी। साधु ने कहा, हे सुदेव, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थान कभी भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र मंदिर था। समय के प्रभाव से इसका महत्व लोगों की स्मृति से ओझल हो गया। भगवान की इच्छा है कि इस स्थान का पुनः जीर्णोद्धार हो और यहाँ पुनः भक्ति का दीप प्रज्वलित किया जाए। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। नगरवासियों को समझ में आ गया कि जिस रहस्य को वे भय का कारण समझ रहे थे वह वास्तव में भगवान का संकेत था। अगले ही दिन नगर के लोगों ने मिलकर उस स्थान की सफाई प्रारंभ कर दी। मंदिर के टूटे हुए भागों को ठीक किया जाने लगा। प्रतिदिन वहां भगवान का नाम संकीर्तन होने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर का वातावरण बदल गया। लोगों के मन से भय दूर हो गया और उनकी आस्था पहले से अधिक दृढ़ हो गई। सुदेव का पुत्र भी पूरे उत्साह के साथ इस कार्य में लगा रहा। उसकी भक्ति और सेवा भावना देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किंतु नियति का वह समय अब भी निकट था जिसका संकेत वर्षों पूर्व दिया गया था। भगवान की कृपा उसके साथ थी, परंतु परीक्षा की घड़ी भी धीरे धीरे समीप आ रही थी। एक दिन प्रातःकाल जब वो मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान की आरती कर रहा था, तभी अचानक उसके शरीर में एक विचित्र कंपन उत्पन्न हुआ। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया और वो वहीं भूमि पर गिर पड़ा। ये समाचार सुनते ही सुदेव और गौतमी दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। अपने पुत्र को उस अवस्था में देखकर उनका हृदय कांप उठा, किंतु उसी क्षण उन्हें भगवान के वचन और संतों के आशीर्वाद स्मरण हो आए। उन्होंने व्याकुल होने के स्थान पर भगवान का नाम जपना आरंभ कर दिया। उधर आकाश में भी कुछ ऐसा घटित होने लगा जो सामान्य नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अदृश्य लोकों में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला हो। और उसी समय जब सभी की दृष्टि उस अचेत पड़े बालक पर लगी हुई थी, वहां एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसके मध्य से एक अद्भुत स्वर सुनाई दिया कि, हे भक्तों, जिसने जीवन भर श्रद्धा, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया है, उसका कल्याण स्वयं भगवान करते हैं। उसके ऊपर आने वाले संकट भी अंततः उसके मंगल का कारण बनते हैं। ये दिव्य वाणी सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय से भर उठे। मंदिर के भीतर फैला वह अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे और प्रखर होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवशक्तियां उस स्थान पर उपस्थित हों। सुदेव और गौतमी अपने पुत्र के समीप बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु उनके हृदय में विश्वास अडिग था। तभी उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी पुरुष का स्वरूप दिखाई देने लगा। उनके मुखमंडल की आभा सूर्य के समान चमक रही थी और उनके दर्शन मात्र से भय का नामोनिशान मिटता जा रहा था। वहां उपस्थित संतों और भक्तों ने श्रद्धापूर्वक भूमि पर मस्तक झुका दिया। वह दिव्य पुरुष बोले, हे सुदेव, तुम्हारे पुत्र पर आया ये संकट उसके पूर्व जन्मों के शेष कर्मों का परिणाम है, किंतु तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास ने उसके जीवन की रक्षा कर ली है। ये सुनकर सुदेव और गौतमी की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। वे हाथ जोड़कर उस दिव्य स्वरूप की ओर देखने लगे। तभी वह तेजस्वी पुरुष आगे बोले, जो माता पिता अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं और भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते, उनके परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि आज इस बालक की रक्षा के लिए देवशक्तियां भी जागृत हुई हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने करकमलों से आशीर्वाद प्रदान किया। उसी क्षण बालक के शरीर में हलचल होने लगी। कुछ देर पहले जो अचेत पड़ा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसे होश में आता देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुख से भगवान की जय जयकार गूंज उठी। गौतमी ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और भावविभोर होकर भगवान का धन्यवाद करने लगी।
सुदेव की आंखों से भी आनंदाश्रु बहने लगे। उस दिन नगर के लोगों ने अपनी आंखों से भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। सभी को यह विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसके बाद उस मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन और उस अद्भुत घटना के विषय में सुनने के लिए आने लगे। प्रतिदिन वहां कथा, कीर्तन और भजन होने लगे। नगर में धर्म और भक्ति का वातावरण और भी प्रबल हो गया। सुदेव का पुत्र भी अब पहले से अधिक विनम्र और भक्तिमय हो गया था। वह जहां भी जाता, लोगों को भगवान के नाम का महत्व बताता और कहता कि मनुष्य को कभी भी विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संकट में भी भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए प्रभु स्वयं मार्ग बना देते हैं। समय बीतता गया और उस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अनेक लोग सुदेव के पास आकर अपनी समस्याएं बताते और उनसे धर्म का मार्ग पूछते। सुदेव सभी को यही उपदेश देते कि जीवन में धन, वैभव और सम्मान से अधिक मूल्यवान भगवान की भक्ति है। यदि भक्ति साथ है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी पार हो जाती है। एक दिन जब सुदेव अपने आश्रम में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे, तभी एक वृद्ध ऋषि वहां पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। सुदेव ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। कुछ देर मौन रहने के बाद ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन की यह कथा केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी, क्योंकि इसमें ये संदेश छिपा है कि सच्चा भक्त कभी पराजित नहीं होता। भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उसे अपनी कृपा से विभूषित भी करते हैं। ये सुनकर सुदेव ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें एक और गुप्त रहस्य बताया जाए, जिसे जानकर तुम्हारे जीवन की अनेक घटनाओं का वास्तविक कारण तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे ऋषि ध्यानमग्न हो गए और कुछ क्षणों बाद उन्होंने जो रहस्य प्रकट करना प्रारंभ किया, उसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हे सुदेव, ये सब केवल इस जन्म की घटनाएं नहीं हैं। इनके पीछे तुम्हारे अनेक पूर्व जन्मों के कर्म और भगवान की विशेष कृपा का संबंध है। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। सुदेव भी हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक उस महर्षि की ओर देखने लगे। तब ऋषि बोले, बहुत समय पहले एक अन्य जन्म में तुम एक साधारण गृहस्थ थे। तुम्हारे पास न अधिक धन था और न ही कोई विशेष वैभव, परंतु तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। प्रतिदिन तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन कराते, संतों का सम्मान करते और भगवान का नाम जपते थे। एक दिन तुम्हारे द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध साधु आए। उस समय तुम्हारे घर में भोजन भी बहुत कम था, फिर भी तुमने अपने परिवार की चिंता किए बिना वह सारा भोजन उस साधु को अर्पित कर दिया। साधु तुम्हारी सेवा और निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जाते समय तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि आने वाले जन्मों में भगवान की कृपा तुम्हारे परिवार पर विशेष रूप से बनी रहेगी। हे ब्राह्मण, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हें इस जन्म में धर्मपरायण जीवन, सद्गुणी पत्नी और ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। ये सुनकर सुदेव की आंखें नम हो गईं। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान भक्त के एक छोटे से सत्कर्म को भी कभी नहीं भूलते। ऋषि आगे बोले, मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका किया हुआ शुभ कर्म व्यर्थ चला जाएगा। भगवान के यहाँ हर कर्म का लेखा सुरक्षित रहता है। उचित समय आने पर उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी कारण धर्म, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वहां बैठे सभी लोग बड़े ध्यान से इन वचनों को सुन रहे थे। ऋषि की प्रत्येक बात उनके हृदय को स्पर्श कर रही थी। तभी सुदेव के पुत्र ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, यदि भगवान इतने दयालु हैं तो भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार भक्त की आस्था को दृढ़ करने के लिए कभी कभी जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परंतु जो व्यक्ति उन परीक्षाओं में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, वह अंततः महान फल प्राप्त करता है। यही कारण है कि संत जन विपत्ति को भी भगवान का प्रसाद मानते हैं। ऋषि के ये वचन सुनकर सभी के मन में नया उत्साह भर गया। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि जीवन की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य होता है। कुछ समय बाद ऋषि वहां से विदा होने लगे। सुदेव और उसका पुत्र उन्हें छोड़ने के लिए आश्रम के बाहर तक गए। जाते जाते ऋषि ने एक बार फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा परिवार आगे भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता रहेगा।
तुम्हारे जीवन की कथा अनेक लोगों को भगवान के प्रति विश्वास रखने की प्रेरणा देगी। इतना कहकर वे महर्षि धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद भी उनके उपदेश लंबे समय तक लोगों के हृदय में गूंजते रहे। उधर नगर में स्थित भगवान विष्णु के मंदिर की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से श्रद्धालु वहां आने लगे। अनेक लोगों ने वहां आकर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। सुदेव और गौतमी प्रतिदिन भगवान की सेवा करते और अपने पुत्र के साथ मिलकर कथा, भजन तथा सत्संग का आयोजन करवाते। उनका जीवन अब पूरी तरह भगवान की कृपा और भक्ति के प्रकाश से आलोकित हो चुका था। किंतु भगवान की लीला अनंत है। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। एक दिन प्रातःकाल जब सुदेव भगवान की पूजा समाप्त करके ध्यान में बैठे थे, तभी उनके अंतःकरण में एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें किसी नए कार्य के लिए प्रेरित कर रही हो। उसी समय आश्रम के द्वार पर एक अज्ञात ब्राह्मण आया। उसके मुख पर तेज था और उसकी आंखों में गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। उसने भीतर प्रवेश करते ही सुदेव को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मात्मा ब्राह्मण, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सुदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे आदरपूर्वक आसन दिया और पूछा, हे विप्रवर, कृपा करके बताइए, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं। तब उस रहस्यमयी ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया कि, हे ब्राह्मण, मैं एक साधारण यात्री नहीं हूँ। मुझे यहाँ भेजने का उद्देश्य अत्यंत विशेष है। ये सुनकर सुदेव और वहां उपस्थित सभी लोग ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखने लगे। उस ब्राह्मण के मुख पर अद्भुत तेज था और उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि सुनने वाले सहज ही उसकी बातों में तल्लीन हो जाते थे। उसने आगे कहा, कुछ समय पूर्व मैं उत्तर दिशा के एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहा था। एक रात्रि मुझे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि शीघ्र ही सुदेव नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण के पास जाओ और उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दो। उसी आज्ञा का पालन करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर सुदेव विनम्रता पूर्वक बोले, हे विप्रवर, कृपा करके वह संदेश सुनाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे सुदेव, भगवान की इच्छा से शीघ्र ही इस क्षेत्र में धर्म का एक महान कार्य प्रारंभ होने वाला है। अनेक लोग उसके माध्यम से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे, किंतु उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका हृदय निष्कलंक हो और जिनकी आस्था अडिग हो। तुम्हारा नाम उन्हीं में सम्मिलित है। ब्राह्मण की ये शब्द सुनकर सुदेव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझमें ऐसी कौन सी विशेषता है कि भगवान ने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। तब वो रहस्यमय अतिथि मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। जो स्वयं को बड़ा समझता है वह भगवान की योजना को समझ नहीं पाता, किंतु जो विनम्र रहता है भगवान उसी के माध्यम से बड़े कार्य करवाते हैं। ये सुनकर सुदेव का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। ब्राह्मण ने आगे कहा, कुछ दिनों बाद तुम्हें एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां वर्षों से उपेक्षित एक प्राचीन तीर्थ स्थित है। वहां भगवान की कृपा पुनः प्रकट होने वाली है। तुम्हें वहां जाकर धर्म और भक्ति का प्रचार करना होगा ताकि लोगों के मन में फिर से श्रद्धा जागृत हो सके। सुदेव ने बिना किसी संकोच के उस कार्य को स्वीकार कर लिया। उनके पुत्र ने भी उत्साहपूर्वक कहा, पिताश्री, जहां भगवान की सेवा का अवसर मिले वहां विलंब नहीं करना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। इतना कहकर वो कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने अपनी झोली में से एक छोटा सा पवित्र चिन्ह निकालकर सुदेव को दिया और बोला, जब तुम उस तीर्थ पर पहुंचोगे तब ये चिन्ह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। इस रहस्य को अभी किसी से मत कहना। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से विदा हो गया। सुदेव और उनका पुत्र देर तक उसके शब्दों पर विचार करते रहे। उन्हें स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक वे भगवान की आराधना में और अधिक लीन रहे तथा उस दिव्य संकेत के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर नगर के लोगों को भी यह अनुभव होने लगा कि कोई विशेष परिवर्तन आने वाला है। मंदिर में भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। भजन, कीर्तन और सत्संग का वातावरण चारों ओर फैल गया था।
अनेक लोग अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाकर भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ समय बाद एक शुभ प्रातःकाल सुदेव ने भगवान की पूजा समाप्त की और अपने पुत्र के साथ उस दिव्य कार्य के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। गौतमी ने दोनों के मस्तक पर तिलक लगाया और भगवान से उनकी रक्षा की प्रार्थना की। फिर वे दोनों उस रहस्यमयी तीर्थ की ओर चल पड़े जिसके विषय में उन्हें दिव्य संकेत प्राप्त हुआ था। मार्ग लंबा था, किंतु उनके हृदय में उत्साह और श्रद्धा भरी हुई थी। चलते चलते वे अनेक गांवों और वनों से होकर गुजरे। जहां भी रुकते, लोगों को भगवान का नाम लेने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। इस प्रकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां पहुंचते ही सुदेव के हाथ में रखा वह पवित्र चिन्ह चमकने लगा। ये देखकर वे समझ गए कि वही स्थान उनके गंतव्य का संकेत दे रहा है। तभी दूर क्षितिज की ओर से एक वृद्ध सन्यासी उनकी ओर आते दिखाई दिए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही वे निकट पहुंचे, उन्होंने सुदेव की ओर देखकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं कई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है उसका समय अब आ चुका है और उसका संबंध एक ऐसे रहस्य से है जिसे जानकर तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि ये रहस्य केवल तुम्हारे जीवन से नहीं बल्कि उस दिव्य वरदान से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें अनेक जन्मों पूर्व प्राप्त हुआ था। वृद्ध सन्यासी के मुख से यह वचन सुनकर सुदेव और उसका पुत्र आश्चर्यचकित रह गए। वे दोनों श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में बैठ गए। तब सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण, बहुत समय पहले इसी स्थान पर एक महान तपस्वी निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के परम उपासक थे। वर्षों तक उन्होंने यहाँ कठोर तप किया और अंत में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कोई व्यक्तिगत वरदान नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो भी भक्त निष्कपट भाव से इस स्थान पर आए उसका कल्याण हो। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से यह भूमि दिव्य बन गई। किंतु समय के प्रभाव से लोगों ने इस स्थान को भुला दिया और इसकी महिमा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। सन्यासी कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हे सुदेव, उसी तपस्वी की कृपा और भगवान के वरदान के प्रभाव से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य और इस जन्म की भक्ति ने तुम्हें इस कार्य के योग्य बनाया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस पवित्र स्थान की महिमा पुनः लोगों तक पहुँचाओ। ये सुनकर सुदेव ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं अपना जीवन भी इस कार्य के लिए समर्पित कर दूंगा। सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदेव और उसके पुत्र को उस स्थान के मध्य ले जाकर एक प्राचीन वेदी दिखाई जो वर्षों से मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब चुकी थी। जब वहां सफाई की गई तो एक अत्यंत सुंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट हुई। प्रतिमा के दर्शन करते ही सभी के हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। सुदेव और उसका पुत्र भावविभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस दिन से वहां प्रतिदिन दीप प्रज्वलित होने लगे, भजन और कीर्तन होने लगे तथा दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे वह स्थान पुनः एक महान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जो भी श्रद्धा से वहां आता उसके मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती। अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। भगवान की कृपा से वह क्षेत्र धर्म, भक्ति और सदाचार का केंद्र बन गया। ये सब देखकर सुदेव के मन में बार बार भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ता। वह सोचता कि जिसने जीवन भर केवल भगवान का नाम लिया, प्रभु ने उसी को इतना महान कार्य करने का अवसर प्रदान किया। एक दिन संध्या समय जब सुदेव मंदिर में भगवान का ध्यान कर रहा था, तभी उसके हृदय में दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ और उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान उसे कोई अंतिम संदेश देने वाले हों। उसी क्षण सुदेव ने अपने अंतःकरण में एक मधुर और दिव्य वाणी का अनुभव किया। वह वाणी कह रही थी, हे भक्त, जो मनुष्य श्रद्धा, सेवा, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाता है उसका जीवन कभी निष्फल नहीं जाता। संसार में धन, वैभव और यश क्षणभर दूर हैं, परंतु भगवान के प्रति प्रेम और सत्कर्म अमर होते हैं। ये सुनकर सुदेव की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे साधारण भक्त पर असीम कृपा की है। मेरे जीवन में जो कुछ भी शुभ हुआ है वह सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। दिव्य वाणी पुनः सुनाई दी, हे सुदेव, जो भक्त अपने सुख में अभिमान नहीं करता और दुख में विश्वास नहीं छोड़ता, वही वास्तव में हमारा प्रिय होता है।
तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा देगा कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके पश्चात वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, किंतु सुदेव का हृदय अद्भुत शांति से भर गया। उसने अपने पुत्र और गौतमी को बुलाकर भगवान की महिमा का वर्णन किया। तीनों ने मिलकर भगवान श्रीहरि के चरणों में कृतज्ञता अर्पित की। समय बीतता गया और सुदेव का परिवार धर्म, दया और भक्ति का आदर्श बन गया। दूर दूर से लोग उनके पास आकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करते और भगवान की भक्ति का महत्व समझते। जो भी उनकी कथा सुनता, उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती। श्री नारायण जी बोले, हे राजन, यही तुम्हारा पूर्व जन्म था। उस जन्म में भगवान की भक्ति, संतों की सेवा और धर्म के पालन के कारण ही तुम्हें इस जन्म में राज्य, वैभव, यश और सुख की प्राप्ति हुई है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने पुण्यों पर अभिमान नहीं करना चाहिए और न ही भगवान का स्मरण छोड़ना चाहिए। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसके समस्त संदेह दूर हो जाते हैं और उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। वाल्मीकि मुनि के मुख से यह अद्भुत रहस्य सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। उनके सभी संदेह समाप्त हो गए और वे बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम करने लगे। उस समय वहां का वातावरण भगवान की महिमा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण हो गया था और राजा के हृदय में केवल एक ही भावना शेष रह गई थी, भगवान के चरणों में अटूट प्रेम और समर्पण की।